बिगाड़ दिया। बोले चिंता वाला पदार्थों की विषय में सोचता है, पदार्थ वस्तुओं के मैटर्स और मटेरियल्स ही चिंता के सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन जो महापुरुष हैं वो चिंतन करते हैं, रात को भी सोते हैं। तो महाराज हम आपसे सत्य कहते हैं, ये खाली कहने की बात नहीं है कि बड़े बड़े महापुरुष आते हैं, महात्मा आते हैं। अरे भाई आज तुमने कथा में कहा, तुमने ये शास्त्र का ये पक्ष नहीं देखा, तुमने उन ऋषि की ये बात नहीं सुनी, तुमने फलाने शास्त्र की फलानी पंक्ति के फलानी टिप्पणी में इस बात का अनुभव नहीं किया। उनके चिंतन में बड़ी बड़ी बातें आती हैं, महापुरुष आते हैं, देवता आते हैं, गंधर्व आते हैं, किन्नर आते हैं, बड़े बड़े सद उत्तम भाव आते हैं, फड़फड़ा करके उठ जाते हैं और रात को लिखते रहते हैं, करते रहते हैं। हमने तो जितने अपने बहुत से ग्रंथ लिखे हैं, 3 PhD हो चुकी हैं हमारे ग्रंथों के ऊपर, लेकिन जब रात को 3 बजे के बाद ही लिखे हैं। 3 बजे से पहले दिन में हमको कुछ नहीं फुरता। दिन में कथा कहते हैं ठाकुर की, रात में जो स्फूर्ति होती है उसके अनुसार ग्रंथ लिखते हैं। ये कोई विशेषता नहीं है। जीवन के को इस प्रकार से ढालिए कि आपका सारा जीवन चिंतन में हो जाए। आज अगर चिंतन में हो गया तो कल चिन्मय हो जाएगा, कल चिन्मय हो गया तो परसों ज्योतिर्मय हो जाएगा, परसों ज्योतिर्मय हो गया तो फिर चैतन्यमय हो जाएगा। अद्भुत बात हो जाएगा। ये प्रोसेस है और इस प्रोसेस को एडॉप्ट करना, अटेन करना, एडमायर करना, ये भी तभी संभव है कि आपका कपड़ा कितना शुद्ध है कि नहीं है इसकी परवाह नहीं है, आपकी श्वास उतनी शुद्ध है कि नहीं है उसकी भी उतनी परवाह नहीं है, आपका खाना कितना शुद्ध है ये भी, आपका संग कितना शुद्ध है, आपका संग कितना शुद्ध है। और सबसे बड़ी बात बार बार यही कही गई है कि ऐसे की मित्रता करो जो मित्र होकर तुम्हारे साथ रहे। संस्कृत में मित्र फ्रेंड को नहीं कहते, संस्कृत में मित्र शब्द का अर्थ है सूर्य। ऐसा मित्र बने जो सूर्य का काम करे, अर्थात सही रास्ते को दर्शाए, सही रास्ते पर रोशनी दे। हमारी गाइडेंस, हमारी डायरेक्शन, हमको इंडिकेशन, हमको जो भी कुछ इंस्पिरेशन, जो कुछ भी हमको टीच करे और प्रीच करे, वो ऐसी हो कि हमारी सही जगह अप्रोच हो जाए। महात्मा वो है जो अप्रोच करा सकता है, अध्यापक वो है जो टीच कर सकता है, विद्वान वो है जो प्रीच करता है, लेकिन संत वो है जो अप्रोच करा देता है अंतर विषय के लिए। इसलिए महाप्रभु ने बड़ी गंभीरता से, क्योंकि अब तो सत्संग के 2 ही दिन रह गए हैं, कथा तो महीनों चल सकती है तो भी पूरी नहीं हो सकती है। ये आज एक गंभीर विषय हमने लिया। तो भाव चिंता की जगह चिंतन मन में उत्पन्न हो। दोनों का लक्ष्य चिति कहते हैं चिता को, और चिति कहते हैं अंतःकरण की वृत्ति को। महात्मा चिंतन के द्वारा चिति में यानी चैतन्यमयता में जाते हैं, और साधारण लोग चिंता करने वाले धीरे 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 सूखी हुई लकड़ियों की बेटों के द्वारा सजाई गई चिता पर जलने के लिए जा रहे हैं। और सारा अध्यात्म सावधानी के लिए कह रहा है कि देखो तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वो जलती चिता की ओर ले जा रहा है, तुम डायरेक्शन बदल दो, रास्ता बदल दो, चिता पर न जलो, तुम उस चिति में जाओ, उस अंतःकरण में जाओ, जिस अंतःकरण में तुम जलो तो सही लेकिन लकड़ियों में नहीं, कृष्ण प्रेम की अग्नि में जलो। तुम्हारे मन के भीतर प्रेम की वह धधक पैदा हो जाए जिसमें पाप भस्म हो जाए, जिसमें संताप भस्म हो जाए, जिसमें कामनाएं भस्म हो जाए, जिसमें वासनाएं भस्म हो जाए, जिसमें संपूर्ण प्रकार के विघ्न और उद्वेग सब भस्म हो जाए। तुम इसी जीवन में, इसी धरती में, इसी परिस्थिति में, इसी परिवार में इस संतोष के साथ संसार से यात्रा करो कि हमने जो पाने के लिए जन्म लिया था वो पाकर के ही
ही हम अपने धाम में जा रहे हैं। और इस अनुवृत्ति के लिए ही भैया यही सत्संग है। न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठा पूर्तम च दक्षिणा व्रतानि यज्ञच्छन्दांसि तीर्थानि नियमाः यमाः यथा वरुन्धे सत्संगः सर्वसंगापहो इमाम। कोई भी वस्तु से मैं किसी के हृदय में रह नहीं सकता हूँ। आप ही के घर में आए, देखिए आप बंबई में रहते हैं, कितने घर आपको ऐसे मिल जाएंगे उस पुरानी बस्ती में जिनकी सीढ़ियों पर पान की पीक थुकी हुई है, गंदगी पड़ी हुई है, दुर्गंध आ रही है। कोई अच्छी सफाई में रहने वाला, केवड़े गुलाब इत्र का प्रयोग करने वाला, गुलाब केत की मालती की माला पहनने वाला और दिन में 3-3 बार ब्रश करके अपने मुख को भी शुद्ध और सुगंध, यदि ऐसी गंदगी में पहुंच जाता है तो जी घबराता नहीं है? हम वहां से भागने के लिए रास्ता नहीं ढूंढेंगे? तो बताओ, जब सांसें गंदी हों और जब हमारे धमनियों का खून गंदा हो, हमारे भीतर का विचार गंदा हो, हमारा आचरण गंदा हो, हमारा शरीर गंदा हो, तो बताओ ऐसे घर में हम अपने ठाकुर को कैसे बुला सकते हैं? गोविंद को कैसे बुला सकते हैं? गोविंद कैसे रहेंगे? बोले इनको शुद्ध कौन कर सकता है? बोले अंजन के बिना आंख शुद्ध नहीं हो सकती, और मंजन के बिना दांत शुद्ध नहीं हो सकते, और वटने के बिना शरीर शुद्ध नहीं हो सकता, तो कृष्ण भजन के बिना जीव शुद्ध नहीं हो सकता। और कृष्ण भजन का के दो ही परम पूर्ण पक्ष हैं, कृष्ण नाम कथा और कृष्ण नाम संकीर्तन। आप कृष्ण नाम का जप करो और कृष्ण नाम का कीर्तन करो, और इस दोनों के द्वारा जब अंतःकरण की शुद्धि हो जाए तो फिर किसी संत के मुख से बैठ करके, संत के मुख से, ये एक शर्त है। विद्वान हो, आज विद्वान और साधारण लोग प्रोफेशनल हो करके, प्रोफेसर हो तो अलग बात है, लेकिन प्रोफेशनल होकर के जब कथा कहते हैं और करते हैं तो उनकी गंदगियां श्रोताओं के भीतर पहुंच रही हैं। लेकिन शुद्ध मुख से निकली हुई वाणी जब अंतःकरण के भीतर प्रवेश करेगी तो भीतर की गंदगी जैसे बमन होने पर, वोमेट होने पर बाहर निकल जाता है, ऐसे ही संत पुरुषों की वाणी को सुनने से भीतर की सारे दूषित दोष जो हैं वो बाहर निकल जाते हैं, और संतों के सद्गुण जो हैं हमारे हृदय में संपृक्त हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। इसलिए सारी कथाओं का परमोद्देश्य है आत्मशुद्ध होना और आत्मसंसिद्ध होना। सिद्ध होने का मतलब कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, आकाश में उड़ना नहीं है। सिद्ध होने का मतलब मैच्योरिटी, इतने मैच्योर हो जाओ, परिपक्व हो जाओ कि जैसे वही मटकी का घड़ा, महाप्रभु कहते हैं, एक बार मटकी के घड़ों पर बैठ गए, गंदे घड़ाओं पर बैठ गए। मैया सती डंडा लेकर के आई तो उन पर बैठ करके कहा कि तू इन गंदे घड़ों पर बैठ गया? तो बोले माता, ये गंदे घड़े तो प्रसाद इनमें बना था, झूठे नहीं हैं, भगवत प्रसाद बना था, नैवेद्य बना था। मैं तो केवल इन घड़ाओं के ऊपर प्रसाद बनाने के समय लगी हुई कालिमा से ही मेरे शरीर पैर हाथ काले हो गए हैं। लेकिन लोग तो उन गंदगियों पर बैठे हैं जिनमें खाना बनता है, जिनमें और गंदी चीजें बनती हैं, जिस आग में चिता मनुष्य जलते हैं, जिस चिता में जीव जल रहे हैं, उस चिता से, उस कालिमा से तो ये कालिमा कहीं अच्छी है। यदि तप करते करते कोई काला पड़ जाए तो महाराज बहुत अच्छी बात है, लेकिन भोग करते करते विषयों में पड़े पड़े खाते खाते ही दुर्बल हो करके अगर काला पड़ जाए तो फिर लोग सोचते हैं भैया अगर सोचने के समय, भोजन करने के समय, भोग करने के समय, कोई और वस्तु प्राप्त करने के समय और गंदगी से, अपराध से, कलंक से यदि अपने को बचा लेते तो तुम जाने के समय इतने निष्कलंक मयंक हो जाते, इतने निष्कलंक चंद्रमा हो जाते कि चंद्रमा आकाश में रहता है, तुम भी वैकुंठ में रहते, लेकिन तुम्हारी किरणें इस जगत के जीवों के प्राणों को प्रकाशित करती रहती। बिगाड़ दिया। बोले चिंता वाला पदार्थों की विषय में सोचता है,
पदार्थ वस्तुओं के मैटर्स और मैटीरियल्स ही चिंता के सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन जो महापुरुष हैं वो चिंतन करते हैं, रात को भी सोते हैं। तो महाराज हम आपसे सत्य कहते हैं, ये खाली कहने की बात नहीं है कि बड़े बड़े महापुरुष आते हैं, महात्मा आते हैं। अरे भाई आज तुमने कथा में कहा, तुमने ये शास्त्र का ये पक्ष नहीं देखा, तुमने उन ऋषि की ये बात नहीं सुनी, तुमने फलाने शास्त्र की फलानी पंक्ति के फलाने टिप्पणी में इस बात का अनुभव नहीं किया। उनके चिंतन में बड़ी बड़ी बातें आती हैं, महापुरुष आते हैं, देवता आते हैं, गंधर्व आते हैं, किन्नर आते हैं, बड़े बड़े सद उत्तम भाव आते हैं, फड़फड़ा करके उठ जाते हैं और रात को लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। हमने तो जितने अपने बहुत से ग्रंथ लिखे हैं, 3 PhD हो चुकी हैं हमारे ग्रंथों के ऊपर, लेकिन जब रात को 3 बजे के बाद ही लिखे हैं। 3 बजे से पहले दिन में हमको कुछ नहीं फुरता। दिन में कथा कहते हैं ठाकुर की, रात में जो स्फूर्ति होती है उसके अनुसार ग्रंथ लिखते हैं। ये कोई विशेषता नहीं है। जीवन को इस प्रकार से ढालिए कि आपका सारा जीवन चिंतन में हो जाए। आज अगर चिंतन में हो गया तो कल चिन्मय हो जाएगा, कल चिन्मय हो गया तो परसों ज्योतिर्मय हो जाएगा, परसों ज्योतिर्मय हो गया तो फिर चैतन्यमय।